अर्थ भी पता होना चाहिए। अब भाषा का अर्थ ना जानता हो तो भी मुसीबत है। एक आदमी को बड़ा शौक था अंग्रेजी बोलने का, पर उसे 4 शब्द ही रटे हुए थे, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब कोई मिले तो क्रम से बोलता, अच्छा आगे पीछे भी नहीं, कोई मिल जाए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब नहीं मालूम था उसको, यस का क्या मतलब, नो का क्या मतलब, वेरी गुड, थैंक, कुछ कोई लेना देना नहीं, बस बोलना है। लोग जाने कि हम अंग्रेजी जानते हैं, लोग ये जाने कि हम अंग्रेजी जानते हैं। तो एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, रेल में, सामने वाली बर्थ पे जो सज्जन थे उनका बैग चोरी हो गया। वो ढूंढे, बैग मिले नहीं। उन्हें पूछा, भैया तुमने हमारा बैग देखा है? अब तो मौका मिल गया अंग्रेजी बोलने का, यस यस यस, भैया बता दो कहां है। नो नो नो, अरे हमारा बैग है, बता दे भैया, क्यों परेशान करता है। बता दे भैया। बहुत परेशान था आदमी, झुंझलाया हुआ था। उसने कहा नो, और जैसे ही नो कहा तो उसने 2 दिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसने फिर 2 दिए। कहा कि मूर्ख आदमी, हमारा बैग चोरी हो गया, यस नो वेरी गुड कर रहा है। अब इसने सोची जो होना था हो गया, आखिरी शब्द भी बोल ही दूं, थैंक यू। तो लक्ष्मण जी बोले कि इनसे इनकी भाषा में जरा हम बतला लें, हम बात कर लें इनसे, परशुराम जी से, हम इनको समझा देंगे। लक्ष्मण जी उतरे, राम जी ने कुछ कहा नहीं तो भैया मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन जो है वो इसी बात का संकेत करता है कि भैया हां है। गए परशुराम जी के निकट, बाबा जी आप काहे नाराज हैं, क्यों नाराज हैं, क्रोध में क्यों हैं? परशुराम जी बोले धनुष टूट गया। नाराज क्यों हैं? धनुष टूट गया। तो लक्ष्मण जी बोले आप काहे को टूटे जा रहे हो, आप धनुष हो, आप काहे टूटे जा रहे हो, धनुष टूट गया तो। कितनी बढ़िया बात कही लक्ष्मण जी ने। तो बोले नहीं हम तो धनुष नहीं है। अच्छा आप धनुष नहीं है तो धनुष आपका था, ये धनुष आपका था जो टूट गया? परशुराम जी बोले नहीं धनुष भी हमारा नहीं था। किसका था? शंकर जी का, हमारे गुरु जी का। तो शंकर जी ने मना करके भेजा था कि इसे तोड़ना मत। उन्होंने जनक को दिया था, जनक ने तोड़वा दिया। न आप धनुष है, न आपका धनुष है, न आपको दिया गया था। आप काहे को दुखी हो रहे हैं बीच में? परशुराम जी बोले मन में, बच्चा बात तो सही कह रहा है, हम काहे को दुखी हो रहे हैं? आपको बहुत लोग मिलेंगे तो कहेंगे बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हो भैया, क्यों? पता नहीं, बस हैं ही परेशान, पता ही नहीं क्यों परेशान है। अच्छा बोलो समझ में आ जाए परेशानी का कारण, तो परेशानी आदि से अधिक हल हो जाए कि ना हो जाए? लक्ष्मण जी बोले आपको पीड़ा है, पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं आप, लेकिन रोग नहीं आपको पता है।
परशुराम जी से बोले रोग का निर्णय कौन करता है? डॉक्टर। और लक्ष्मण जी वैद्य हैं, आचार्य हैं ना, जीवाचार्य हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी महाराज, पीड़ा का अनुभव आप कर रहे हैं, लेकिन रोग कौन सा है वो मैं बताऊंगा। और लक्ष्मण जी ने रोग बता दिया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल। इतना जो आप दुखी हो रहे हैं, हाय धनुष टूट गया टूट गया टूट गया, इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है ममता। और ये धनुष पर चोट नहीं लगी, ये चोट लगी है आपकी ममता पर। ममता आपको दुखी कर रही है, और हर आदमी को ममता ही दुखी करती है। अपने जीवन की ओर देखें, किसी का मरना आपको दुखी नहीं करता। हमको कोई मर जाए, अच्छा भूकंप आया, अखबार सवेरे लेके बैठे, अखबार में पढ़ा 1000 मर गए भूकंप में। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 700 मर गए, सवेरे अखबार में पढ़ रहे हैं। माता जी कह रही चाय नहीं ली, चाय ले लो ठंडी हो जाएगी। चाय पीते पीते हम अखबार पढ़ते रहते हैं। 700 मर गए, 1000 मर गए, 1200 मर गए। कोई और बैठा हो बगल में, कितने मरे? अजी लिखा 700 है, मरे तो ज्यादा होंगे। आंकड़े कम देती है सरकार, अखबार वाले कम छापते हैं। आप तो चाय लो, बिस्कुट लो, बिस्कुट बिस्कुट नहीं लिए, बढ़िया वाले हैं। लड्डू लो, नमकीन खाओ, लो नमकीन लो, नमकीन लो थोड़ी सी। अब 700 आदमी मरे, 1000 आदमी मरे, चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, बिस्कुट नमकीन खा रहे हैं, दुख हुआ किसी को? अखबार पढ़ करके इतने लोगों के मरने, सच बताइए कभी होता है दुख? नहीं होता ना। लेकिन आपका अपना कोई निकट का संगत करने वाला, संग रहने वाला मरा नहीं, आईसीयू में है, अस्पताल में, फिर कितनी चाय और बिस्कुट गले से उतरती है। आंख से आंसू बहने लगते हैं, झरझर झरझर झरझर। कोई कहे कि थोड़ा सा पानी पी लो, गले से नीचे नहीं उतर। क्यों भैया, वहां 1000 मरे, 700 मरे, तो तुम चाय बिस्कुट लड्डू खा रहे। अभी एक आदमी मरा भी नहीं है, अस्पताल में ही है, पानी तुम्हारा बंद हो गया। 1000 मर गए तब कुछ नहीं, 700 मर गए तब कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन 1000-700 के साथ हमारी ममता नहीं है, और इस एक के साथ में हमारी ममता जुड़ी हुई है। हजारों मर जाएं कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक जिसको हम अपना कहते मानते हो, वो तकलीफ में आ जाए तो मन दुखी हो जाता है। और ये ममता क्या है? मानस में ममता को दाद कहा गया है। गरुड़ जी जो मानसिक रोगों का वर्णन करते हैं, मानस रोग, उसमें कहते हैं ममता क्या है? दाद। दाद हो जाते हैं ना, और दाद जिसको हो जाए भैया वही जानता है। जब देखो तब लगी यही खुजली। भाई और भी लोग हैं, उनके भी अंग हैं, उनको नहीं हो रही, तुमको क्यों हो रही है? दाद हो गए हैं। तो जिसके मन में ममता रूपी दाद हो गया है, उसके भीतर विषयों की वासना की खुजली मचती ही। अब बात तो लक्ष्मण जी सही कह रहे हैं परशुराम जी से कि ममता हो गई है, लेकिन केवल ममता होती तो दूर हो जाती। ममता के साथ अहमता और है, अहम। अरे ये कल का लड़का हमको समझा रहा है, छोटा सा बच्चा। लक्ष्मण जी तो छोटे हैं ना, तो ये हमें समझा रहा है। एक छोटे बच्चे ने एक बुजुर्ग बाबा जी से कहा, अरे बूढ़े हो गए,
कुछ भजन करो। तो बाबा बोले, कौन कल के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान बतावे रे। कल का छोकरा हमसे कह रहा है भजन कर बूढ़े हो गए। बच्चे ने कहा कानों से भगवान की कथा सुनो। इन कानन से सुनो अब राम कथा दिन रात। बूढ़ा क्या बोला, जो सुनतो तो गाम में, छिप के सुनतो सबकी बात। लड़का कह रहा है कथा सुनो, अब बूढ़ा कह रहा है कि सुनता तो फिर सुनता कि कौन क्या क्या कह रहा है। गांवों में लोग रस्सी बटते हैं, रस्सी, तो उसको क्या बोलते हैं, जिससे रस्सी एक लकड़ी की होती है, उसको ऐसे 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 घुमाते हैं, ढिरिया बोलते हैं, ढिरिया। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं एक लकड़ी होती है, उसमें 4 ऐसे खूंटी सी लगी होती हैं, ऐसे ऐसे घुमाते जाते हैं उसको रस्सी के लिए। क्या बोलते हैं? समझ गए ना आप? अच्छा बोलना छोड़ो, समझ गए ना बात? तो हम पूरब में रहे अधिक, तो पूरब में उसको ढिरिया कहते हैं। तो लड़के ने कहा, बच्चे ने, माला ले लो हाथ, करते कछु नहीं कर रहे, माला ले लो हाथ। तो बूढ़ा जानते हो क्या बोला? माला को हो तो बुतो तो ढिरिया ले तो कात, बिछावन बिन दुख पावे रे, छोकरा। लड़के ने कहा कि इन नैनन दी से नहीं करो राम का ध्यान। अब बूढ़ा कहता है, जो दिख तो मोकू तो, क्यों तज तो खेत खलिहान। कलयुग आ गया। और परशुराम जी कह रहे, अच्छा। राम जी ने कहा ना कि ये तो छोटा बालक है, आप ज्यादा क्रोध मत करो। कहते बालक है ये मुझे ज्ञान सिखा रहा है। रे नृप बालक काल बस, ये क्या है? ये ममता के साथ अहमता और जुड़ गई। ममता का रोग है और अहमता उसके साथ है। परशुराम जी बोले, क्यों रे राजकुमार, राजा के लड़के, ये शंकर जी का धनुष तुम्हारा बालकों के खेलने की धनु ही है? इसे खेलने वाली धनुया समझ रहा है? लक्ष्मण जी बोले, हमारी समझ से सब धनुष एक से ही हैं। बोले क्यों? बोले सब धनुष प्राण लेते हैं, वरदान कोई नहीं लेता। धनुष सब एक ही बाण प्राण, सब प्राणी लेते हैं, वरदान तो कोई नहीं लेता। परशुराम जी ने कहा कि बहुत देर हो गई, इधर देख इधर। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। अब बार बार हाथ हिला के फरसा दिखाएं। परशुराम जी इशारा करें, इधर देख इधर देख। अच्छा फरसा दिखाएं, हाथ हिलाएं बार बार, और लक्ष्मण जी उसको देखें ही नहीं। अब फरसे को ना देखें तो परशुराम जी और ऋषि आए। आदत होती है कुछ लोगों को, एक आदमी का ब्याह हुआ तो उसे अंगूठी मिली, ब्याह में मिलती है ना, अंगूठी मिलती है ना ब्याह में। हमारा हुआ नहीं, हमको पता नहीं, मिली नहीं। अब कोई ऐसा भी नहीं है कि पहना दे, बिना ब्याह के कथा फता में ही पहना दे, ले भैया। हाँ हम भी दिखा रहे हैं कि देखो तांबे की है, कोई पहना दो सोने की। लोग कहते हैं महाराज 60,000 हो रहा है, दिमाग खराब है। बोलो जय सिया राम। तो अंगूठी मिली उसे, अब वो जाए जगह जगह और दुकान पे जाकर के, दुकानों पे जाए और उंगली दिखा दिखा के, ये साम वो निकालना, वो दिखाना। अब एक दिन सवेरे सवेरे एक मिठाई की दुकान पे पहुंच गया, और दुकान चौबे जी की। अच्छा मथुरा में आप जाओ तो चौबे जो है खूब हष्ट पुष्ट मिलेंगे। हाँ चौबे जी की दुकान गए, ये चौबे जी ये लड्डू कैसा दिया, ये लड्डू।
अच्छा ये जलेबी, जलेबी बड़ी अच्छी चीज है, खानी चाहिए। हाँ, भले ही हमने खाई नहीं है पर हमने सुन करके ही पता लगा लिया कि बड़ी अच्छी थी। बोलो जय सिया राम। हाँ, आज सवेरे गए थे हम मयूर भैया के यहाँ, वो आए थे लेने के लिए। भैया जलेबी, पकौड़ी, चटनी और क्या था वो, हाँ जवे, और सेब, केला, अंगूर, संतरा, ये तो निराई था। और उसमें वो जो होता है ना, वो छिलके वाला क्या बोलते हैं उसको, ऐसे, हाँ पिस्ता, वो बड़ा गजब है भाई। अच्छा कुदरत कितनी बढ़िया है, ऑटोमेटिक नमक लगा के भेजती है, हैं? बाद में लगाया जाता है। अच्छा, अब पैकिंग कितनी जबरदस्त है उसकी, हैं? अंदर पैक करके। तो जाए ये चौबे जी, ये इमरती कैसी दी है ये इमरती। चौबे जी समझ गए कि ये ससुरा डायरी को या अंगूठी दिखा रहा है मुझे, मथुरा के हैं ना चौबे जी, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। सारे अभी बताऊं, नेक्स्ट सी अंगूठी दिखा रहा है। और चौबे जी बैठे थे चद्दर वद्दर ओढ़ करके, धोती ऊपर से चद्दर। चौबे जी के बाजू में 5 तोले का बाजू बंद था। चादर हटाई, चौबे जी ने कहा सब एक भाव है, जो चाहे सो ले जाओ। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी को फरसा दिखाना चाह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। आखिर में बोलना पड़ा कि परसु बिलोक महीप कुमार। अरे महीप कुमार, नृप बालक, ये परशु देख। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब से आयो फरसा 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 चिल्ला रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, ये गनीमत है कि हमने फरसा नहीं देखा। हम फरसा देख ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं तो आपका जनेऊ देख रहे हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, भृगुसुत जो कछ कहूँ सहूँ रिस रोकी, जो कुछ शुक्र मनाइए। एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परशु धारे तेज तायो है। एक और शूल, एक और लोहवर्म झूल, एक और त्रिशूल तोमर लटकायो है। बिंदु कहे धन्य भृगुवंशज मुनीश, तुमने संत वेश में विचित्र रूप बनायो है। मैंने जान्यो को कुशल कारीगर है, और जनकपुर में शस्त्र बेचवे को आयो है। लक्ष्मण जी बोले हमने तो ये सोचा कि कारीगर आया दिखे भैया, महात्मा का क्या काम, धनुष बाण लटकाए फरसा वरसा लिए। हमने तो ये सोची कोई बहरूपिया आया है धनुष बेचने। अब तो भैया परशुराम जी भड़क गए, क्रोध में तमक उठे, दोनों भुजा उठा करके बोले इस सभा में अब मुझे कोई दोष न देना। अब अगर ये बालक मेरे हाथों मर जाए तो इसकी जिम्मेदारी मेरे सिर नहीं है। अब जनी दे दोष मोहि लोगु, कटुआदि बालक वध जोगु। इसका भाई कहता है कि बालक है बालक है बालक है, दूध मुहा बालक है, इसके मुंह में दूध नहीं है, इसके मुंह में तो जहर भरा हुआ है। अब तो हाय हाय मचने लगी, अरे अरे अब नहीं बचेगा, अब तो मार करके छोड़ेंगे,
अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो बिना मारे परशुराम जी नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ मारो काटो, यही तो काम है तुम्हारा। माँ का सिर पहले ही काट चुके हो, भाइयों का काट चुके हो। माँ और भाइयों का सिर काट करके पिता के ऋण से तो ऋण हो गए, अब हमारा सिर काट के गुरु के ऋण से हो जाओ। काट लो, आ जाओ, कर लो पूरा। पर ध्यान रखना, जब अपनी माँ का सिर काटा, भाइयों का सिर काटा, तब तुम्हें कोई रघुवंशी नहीं मिला होगा। अब तो परशुराम भड़के जाएं। राम जी ने देखा कि बात बिगड़ रही है। सुनी लक्ष्मण भी से बहुरी नयन तरे रे राम। धन्य है लक्ष्मण जी। राम जी ने एक इशारा किया और लक्ष्मण जी बिल्कुल, देखो ये बल्ब लगे हैं ना, बल्ब एलसीडी, क्या बोलते हैं एलईडी, इसको जो बोलते हैं बल्ब ही समझ जाओ, समझने की बात, समझ गए ना। ऑन करो जल जाता है, ऑफ करो तुरंत बंद होता है। आपने बटन बंद किया, बल्ब दबाया, ऑन किया, और पंखा बंद करने के बाद भी 4-6 चक्कर बिना चक्कर काटे। तो लक्ष्मण जी भक्त हैं, और भक्त का रिमोट भगवान के। लक्ष्मण जी ने इशारा किया और राम जी ने इशारा किया, और लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। अब परशुराम जी नहीं समझते। जो भक्त होते हैं उनका रिमोट भगवान के हाथ में होता है, और जो अभिमानी होते हैं, जिनके भीतर अहमता है, वो बिना चक्कर काटे रुकते नहीं है। अच्छा, पंखा भी बड़ी विचित्र चीज है, और ट्रेन के तो बड़े विचित्र हैं। सफर किया है ट्रेन में? अब तो हम नहीं चलते, नहीं पहले स्लीपर में चलते थे। अब तो एक बड़े अच्छे सज्जन हैं, बलराम जायसवाल जी, तीर्थराज प्रयाग के बहुत प्रेमी हैं। जहां जाते हैं बेचारे वही टिकट बना करके दे देते हैं, और जब से वो टिकट बनाते हैं एसी की ही बनती है, सेकंड की, फर्स्ट की। पर उन दिनों की बात है जब स्लीपर में चलते थे। ट्रेन के वो पंखे ऊपर लगे हुए। एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक आदमी आया, अब बोला कि महाराज कंघा है, कंघा। अब मुसीबत ये कि तभी हम भद्र हुए थे। हाँ, हमने कहा यहां क्या काम है कंघा का भैया, यहां तो सफाचट मैदान है, कंघा करेंगे क्या? बोले नहीं, हमने सोचा आपके पास मिल जाए। मैं क्या करोगे? पंखा चलाना है। पंखा क्या? हमारे उसमें बगल वाले डब्बे में, पीछे वाली उसमें सीट में पंखा बंद है, वो जाली में से डालेंगे ऐसे कंघे से, थोड़ा घुमाएंगे जबरदस्ती, तब जो है बल्ब बंद हो जाता है और पंखे को बंद होना पड़ता है। ये भक्त में और अहंकारी में अंतर है। भगवान ने इशारा किया और लक्ष्मण जी तुरंत शांत हो गए, तुरंत चुप हो गए। अच्छा, दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो, आप एक को शांत करो, तो जितना शांत करोगे उतना ही बल लगा के दौड़ेगा। अरे ऐसे कैसे, जानते नहीं हो हम इससे कम है क्या, हम किसी से कम है क्या? अच्छा, जितना उसको कस के पकड़ोगे वो उतना ही दौड़ेगा, खुला छोड़ दो फिर नहीं दौड़ेगा। एक जगह एक भजन संध्या हो रही थी, ये बनी घटना है, सच्ची घटना।
आपके यहां भी होनी है ना 7 तारीख को। हाँ, तो भजन संध्या थी, रात में 12-1 बज गया। नाम तो लेना ठीक नहीं है, पता लगे कोई गले पड़ जाए। बोलो जय सिया राम। आज और कल की बात है, परसों नहीं बुलवाएंगे, आज और बोल लो। बोलो जय सिया राम। तो जो गायक महोदय थे, मुख्य गायक, वो आयोजकों से बोले अभी तक चाय नहीं आई, कब से कहा हुआ है चाय के लिए। आयोजक बोले आ रही है, 2 मिनट और, बन गई, तैयार है, सब लोगों की खट्टी आ जाएगी, आ रही है। तो गायक थे वो बिगड़ गए, बोले अरे कब से कहा हुआ है, जब से तुम्हारे यहाँ आए कोई व्यवस्था नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या जो है। अब उन गायक महोदय के गुरुजी और साथ में थे। जब ज्यादा होने लगा तो गुरुजी ने कहा चुप चुप रहो, तुम बहुत हल्ला कर रहे हो, चुप रहो। तो गायक महोदय बोले नहीं गुरुजी, ये सब ऐसे ही। गुरुजी ने कहा बिल्कुल खामोश, ये दोनों बात साथ नहीं चलेंगी, नहीं और गुरुजी। या तो गुरुजी मत कहो या नहीं मत कहो, नहीं कहो तो गुरु मत कहो, और गुरु कहो तो नहीं मत कहो, ये दोनों बात एक साथ नहीं चलेंगी। तो कितनी अच्छी बात है। भगवान तो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, कोई अंतर नहीं। तो नैन तरेरे राम, राम जी ने जैसे ही इशारा किया, लक्ष्मण जी बिल्कुल गुरु समीप गवने सकुची, संकोच में आकर के गुरु जी के पास जाके बैठ गए। ये है मर्यादा। राम जी ने हाथ जोड़े, परशुराम जी ने देखा। राम जी कहते हैं महाराज शांत हो जाओ, बाबा जी शांत हो जाओ। परशुराम जी कहते हैं कैसे शांत हो जाएं? राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये तेरा भाई बड़ा पापी है, अब तो ये फरसा चलेगा, तभी क्रोध शांत होगा। राम जी ने कहा कि फरसा चलने पे ही क्रोध शांत होगा, तो मेरा ये सिर झुका हुआ है, चलाइए फरसा, फरसा चलाओ, कर लो क्रोध शांत। हमने झुका दिया सिर। अब परशुराम जी ने हाथ उठाया, पर फरसा चला ही नहीं। अब कैसे चले फरसा? अब हाथ चले तो फरसा चले, हाथ ही नहीं चले। अच्छा, कई बार हम लोग कितने खुश होते हैं, उनकी चिंता मत करना, वो तो हमारे हाथ में है, इस बात की चिंता मत करना, वे तो हमारे हाथ में है। भाई कोई अवसर पड़ जाए और कहा जाए कि भैया जरा उनको देख लेना, अरे वो तो हमारे हाथ में है, कहते हैं ना, हम लोग बड़े खुश होते हैं हमारे हाथ में है। लेकिन ये बताओ, क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? एक आदमी से किसी ने कहा कि दान करो, सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, दान करो, महाराज का आश्रम वृंदावन में बन रहा है, कैश नहीं है तो स्कैन करके कर दो, यूट्यूब पे स्कैनर भी लगा हुआ है, दान करो कुछ। तो वो बोला कि सब तो कर ही रहे हैं, हमारा करना जरूरी है क्या? अब बताओ, सब ऐसे ही सोचने लगे हैं, सब ऐसे ही सोचने लगे हैं कि सब तो कर ही रहे हैं, हमारा करना जरूरी है क्या? तो कोई कार्य होगा क्या? और सब ऐसे ही सोच लेते कि वो तो दे ही रहे हैं, वो तो सहायता कर ही रहे हैं, हमारा करना जरूरी है क्या? तो कथा होती, उत्सव होता? नहीं होता ना। लोगों ने कहा कि अरे नहीं नहीं, अपना दिया हुआ दान अच्छा रहता है, सब कर रहे हैं वो अलग है, जो खाएगा उसका पेट भरेगा, तुम करो अपना अपना करो। तो बोले अभी कौन मर रहे हैं जो दान दें? लोगों ने कहा कि ये बड़ा अजीब आदमी है। अच्छा, ये भी तर्क बड़ा अच्छा है
कि जब मरेंगे तब दान करेंगे, मरते समय, मरने के समय दान करेंगे। तो लोगों ने कहा कि उस समय का इंतजार क्यों भाई, कि मरेंगे तब दान करेंगे। बोला ताजा ताजा दान भगवान के पास सीधा पहुंचेगा, मरने से पहले करेंगे। अभी से कर दें और हमारा रिकॉर्ड फाइल इधर उधर हो जाए, भगवान को याद नहीं रहा, मिस्टेक हो गई, मरने से पहले करेंगे, ताजा ताजा दान याद रहेगा। लोगों ने कहा कि तब तुम्हारे पास कुछ होगा, तुम्हारे पल्ले होगा नहीं होगा, समय का कोई भरोसा है? इतना तो हमने अपने रख रखा है, हमारे हाथ में है, इतना तो हमने रख रखा है, हमारे हाथ में है, अपने हाथ में है। अब भैया कुछ दिनों के बाद, बरसों के बाद नहीं, कुछ ही दिनों के बाद बीमार हो गया, खाट में लग गया। मित्रों ने कहा कि भाई अब तुम्हारी स्थिति बड़ी विकट है, बिस्तर में पड़े हो, खाट में पड़े हो, मलमूत्र भी चारपाई में ही हो रहा है, अब कुछ दान कर लो। तुम कहते थे कि तुम्हारे हाथ में है, लेकिन रोग ऐसा था कि ना तो मुंह से कुछ बोल पाता, ना ही हाथ से कुछ लिख पाता, हाथ रुकता ही नहीं था, ऐसे 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 हाथ कांपता। लोगों ने कहा कि बता, तो हाथ उठा करके सामने एक दीवार थी, उसकी ओर इशारा करता, कमरे की दीवार थी। अब लोग समझे नहीं कि क्या कह रहा है। लड़कों से कहा कि पिताजी क्या कह रहे हैं, तुम समझते हो, बताओ। और लड़के बड़े घाघ थे, वो जानते थे कि बुढ़े ने जरूर इसमें दबा के रखा होगा माल। बोले पिताजी कह रहे हैं कि अब देने को, दान को बचा कहां, जो कुछ था मैंने सब इसमें लगा दिया, ये मकान में लगा दिया, अब बचा ही कहां सब कुछ। अब बताओ, जो आदमी कह रहा था कि हमारे हाथ में है, वह हाथ ही हाथ में नहीं है। लोग घड़ी पहनते हैं ना, आप लोग पहनते हैं, हम भी पहनते हैं घड़ी, आप भी पहनते होंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे हाथ में घड़ी है, घड़ी हाथ में, घड़ी हाथ में है। पर सच में विचार करो, सोचो, क्या घड़ी आपके हाथ में है कि आप घड़ी के हाथ में है? घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी घड़ी चली है घड़ी, घड़ी घड़ी कहती यही, विनीत तेरे जन्म की गई एक एक घड़ी। किस घड़ी क्या हो जाए, कुछ कहा, हम कहते हैं घड़ी हमारे हाथ में। ध्यान से देखो तो हमने घड़ी को नहीं बांध रखा, घड़ी ने हमारे हाथ को बांध रखा है। अब वही स्थिति परशुराम जी की है, हाथ में फरसा तो है, पर हाथ हाथ में नहीं है। हाथ चले तब तो फरसा। अच्छा देखो, दो तरह की स्थिति है, एक वो है जो हमारे हाथ में है, और दूसरा वो है जो भगवान के हाथ में है। जो हमारे हाथ में है, हम उसे देखते हैं तो मन अभिमान से भर जाता है, और जो भगवान के हाथ में है, उसका ध्यान करें, उसे देखें तो मन कृपा से भर जाता है। अब परशुराम जी का हाथ न चले, बहई न हाथ दहीर से छाती, भाक उठार कुंठित नृप घाती। हाथ नहीं चलता, छाती जल रही है, ये हाथ की ताकत कहां चली गई? इस हाथ में ताकत थी, वो आई कहां से? कहीं भगवान ही तो सामने नहीं है। तब परशुराम जी को लगा कि ये और कोई नहीं है, ये स्वयं मेरे
भगवान ही हैं। और तब परशुराम जी कहते हैं, राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन ले हो, खेचहु मीटे मोर संदेह हो, जग मीटे मोहित देहो, राम रमापति कर धनु ले हो, राम रमापति कर धन ले हो, खेचहु मोर मिटे संदेह हो, खेचहु मीटे मोर संदेहो। परशुराम जी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि तुमने धनुष तोड़ा होगा। एक काम करो, ये मेरा धनुष है, इस पर चाप चढ़ा करके दिखाओ, प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ, मेरा संदेह मिटाओ। और कंधे से उतार नहीं पाए परशुराम जी धनुष को। देत चाप आप ही चली गयो, देत चाप आप ही चली गया हो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम पर विस्मय भयो। धनुष उतरा नहीं, कंधे से उतार नहीं पाए, स्वयं ही धनुष दौड़ करके भगवान के हाथ में चला गया। तब परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ और परशुराम जी समझ गए कि स्वयं साक्षात राम जी परमात्मा है। धनुष देते ही श्री परशुराम जी का तेज श्री राम जी के मुख में समा गया। नरसिंह पुराण में ऐसा लिखा है। और फिर जय जयकार करते हुए परशुराम जी वहां से विदा हुए। और जनक जी के सुख का क्या पारावार। विवाह तो धनुष टूटते ही हो गया था। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू। टूटत ही धनु, विवाह तो धनुष टूटते ही हो गया था, ये सब जानते हैं। शतानंद जी ने कहा था कि राजन अब दूत को भेजो अयोध्या जी। और दूत आए थे अवधपुर में। पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन, भूप द्वार तिन खबरी जनाई, भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनकपुरी से दूत गए थे अयोध्या जी महाराज दशरथ के पास सूचना देने के लिए। और सुना था कि जनकपुर से दूत आए हैं। महाराज दशरथ ने बिना विलंब किए राजसभा में बुलवाया था। पहुंचे थे दूत राजसभा में, प्रणाम किया चक्रवर्ती जी को और चिट्ठी आगे बढ़ाई थी। पीली चिट्ठी, ब्याह की चिट्ठी। तो सेवकों की प्रतीक्षा नहीं करी चक्रवर्ती जी ने।
मुदित महीप आप उठ लीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। मुदित महीप आप उठ चक्रवर्ती जी महाराज इतने प्रसन्न हुए कि दौड़ करके सिंहासन से उतर आए और दूतों के हाथ से स्वयं पत्रिका ले ली। प्रणाम किया दूतों ने। और जब चक्रवर्ती जी महाराज ने चिट्ठी को पढ़ा तो उनके नेत्र प्रेम के अश्रुओं से भर गए। उन्होंने पूछा कि भैया हमारे बालक कुशल से तो हैं, ठीक तो हैं, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? दूतों से पूछा चक्रवर्ती जी ने, महाराज ने। हमारे बच्चे कैसे हैं, पहचानते हो? हमारे लड़कों को जानते हो? दशरथ जी कह रहे हैं, माँ बाप ऐसे ही पूछते ना, हमारे बेटे को देखा वहां, ये पहना है उसने। बहुत दिन हो जाए किसी का बच्चा दूर हो और पता लगे कि वहीं से कोई आ रहा है, ऐसा है हमारा बच्चा, ऐसा रंग रूप। चक्रवर्ती जी कहते हैं, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौरी धरे उदर भाता, पय किशोर कौशिक मुनि साथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। एक पुत्र हमारा सांवला है, एक गोरा है, कौशिक के साथ गए हैं। कौशिक कौन है? विश्वामित्र जी, उनके साथ गए हैं। अच्छा बताओ सही, कुछ बताओ उनके बारे में। और दूतों की छाती भर आई, दूतों की आंखों से अश्रु बह उठे। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह हो पुर उजियारे, पुरुष सिंह हो पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूत कहते हैं कि महाराज आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, जो एक बार देख लेगा वो भूल नहीं सकता। ऐसा लगता है देख करके जैसे वन में कोई सिंह चल रहा हो, जिनके निर्मल यश के आगे चंद्रमा फीका है और सूरज का प्रकाश तो शीतल लगता है। सूरज कितना तेज ताप देता है, लेकिन राम जी को देख लें तो सूरज का तेज भी फीका लगता है। अच्छा भैया, तो क्या घटना घटी? इसमें पत्रिका में पूरी बात नहीं लिखी, बताओ ना। सीय स्वयंवर भूप अनेका, सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका, समिटे सुभट एक ते एका, शंभु सरासन काहू नटारा, शंभु सरासन काहू नटारा, शंभु सरासन काहू
मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दूत कहते हैं महाराज, बड़े बड़े महाभट आए थे, बड़े बड़े योद्धा आए थे स्वयंवर में, तिल भर कोई धनुष को हिला न सका। तहां राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनु, छिम गज पंकज ना। ऐसे ऐसे योद्धा जिस धनुष को तिल भर नहीं हिला पाए, आपके राम जी ने बिना प्रयास के ही जैसे कमल की डंडी को कोई तोड़ देता है, ऐसे तोड़ करके दोनों खंड फेंक डाले। प्रसन्न होकर के चक्रवर्ती जी महाराज उपहार देने के लिए स्वर्ण के आभूषण मंगाते हैं, रेशम के वस्त्र मंगाते हैं, थाल भर भर के, और कहा दूतों को, भैया तुम हमारे पुत्रों का समाचार लाए हो, और सबसे बड़ी सुख की बात तो यह है कि उनके विवाह का समाचार लेकर के आए हो। मेरे राम ने स्वयंवर जीता है, हमारे यहाँ बहू आएगी, आनंद छाएगा, ये उपहार लो। दोनों दूत हाथ जोड़ लेते हैं, करुणा से भर जाते हैं। आप सोचिए कितना बड़प्पन होगा उन दूतों में, कितनी बड़ाई होगी उन दूतों की। वो दूत हैं महाराज दशरथ उपहार देना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों दूत हाथ जोड़ लेते हैं। दूत कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, हम ये नहीं ले सकते। महाराज कहते हैं क्या क्या ये कम लग रही है भेंट आपको? आप बुक खोलिए, जो आप कहेंगे सो हम दे देंगे। कहिए तो सही। दोनों दूतों ने अपने कान बंद कर लिए, कहा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख। दूतों ने कान बंद कर लिए, महाराज अब कुछ ना कहना, हमसे न सुना जाएगा। जानकी जनक की बेटी नहीं है, वो हमारी भी बेटी है। और भैया बेटी क्या होती है जिसके यहां वो जन्मी है वही जानता है। किसी का सौभाग्य हो तो बेटा होता है, जन्मों का पुण्य एकत्रित होकर के किसी के यहां बेटी बन करके आता है। सबको अवसर नहीं मिलता कन्यादान का। परमात्मा अतिशय कृपा करके पुत्री देता है। पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं, सिखाए जाते हैं बेटे सीख जाती हैं बेटियां। सुबह की ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और जब बाबुल के यहां से विदा होती है तो आंख से मोती की तरह बहती हैं बेटियां। दूतों ने मना कर दिया, कहा कि महाराज हम तो जल भी नहीं लेंगे। जिसने सुना सभा में जय हो जय हो जय हो। जो सभा राजा महाराजाओं के आने पर जय जयकार नहीं करती थी, जनकपुर के दूतों के लिए जय जयकार हो रही है। धन्य है। कहा कि हम जल भी नहीं लेंगे, ये हमारी बेटी का, हमारी जानकी का ससुराल है, और बेटी के यहां का पानी भी नहीं पीना चाहिए महाराज। उठे थे चक्रवर्ती जी महाराज,
और दूतों को गले से लगा लिया था। कहा कि जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि जानकी आपकी बेटी है, तो हमने भी आपको समधी स्वीकार कर लिया। समधी जानते हो किसको कहते हैं? समधी, सम का अर्थ होता है समान, और धी कहते हैं बुद्धि को। जिनकी बुद्धि, जिनकी रीति, जिनके रिवाज, जिनका व्यवहार समान हो, उनको कहते हैं समधी। पर आजकल तो जहां सौदा पट जाए, हाँ, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कभी उस पिता से पूछो। लोग शादियों में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, किसी की बेटी का ब्याह हो, खाते हैं और आकर के बुराई करते हैं। क्या बनाया? अपने सारे जीवन की जमा पूंजी उसने लगा दी दहेज देने में, लोगों की मांग पूरी करने में, नातेदार रिश्तेदारों की मांग पूरी करने में, व्यवहार निभाने में। लोग खा करके, और जब अपने ऊपर पड़े तब मालूम पड़ती है। किसी की बेटी के ब्याह में जाओ तो कभी उसकी बुराई नहीं करना, कभी निंदा नहीं करना। एक नहीं, 2 कुल का उद्धार करने वाली है बेटी। पिता के कुल का, पति के कुल का। खूब लाड़ से पालना चाहिए बेटी को। न जाने कल क्या हो, भाग्य कहां लेके जाएगा। सुख में रहेगी, दुख में रहेगी। बहुत ध्यान रखिए, छोटी से छोटी ख्वाहिश बेटी की पूरी करना, छोटी से छोटी। बड़ी तो इसलिए नहीं कह सकते कि परमात्मा ने जाने कितना सामर्थ्य, क्या सामर्थ्य दिया हो। जिसको दिया हो वो खूब करे। कभी झड़कना मत, प्यार से समझाना, प्रेम से। हम तो जाते हैं घरों में, बेटों को देखते हैं 4-4 कोचिंग लगे हैं लड़कों को, सब डिमांड पूरी होती हैं, और बेटी को देखते हैं घर का काम भी कर लेती है, झाड़ू भी लगा लेगी, भोजन भी सीख जाएगी। मां ना हो, पिता को बना के खिला देगी। और बेटी विदा होती है ना, तो बेटी नहीं होती, घर का आंगन विदा हो जाता है। जिसने विदा किया हो वो समझेगा। अब परंपराएं खो रही हैं। नहीं, पहले गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी, सबकी, किसी जाति की हो, किसी वर्ण की हो।
गए थे महाराज चक्रवर्ती जी, दोनों दूतों को कंठ से लिपटा लिया था। अब देखो, जिनके घर में बहू आई हो, बहू भी किसी की बेटी है, बेटी ही तो बहू बनकर के आई है ना। लाख गाली देना बहू को, लाख ताने मार लेना, लाख उसकी बुराई निकाल लेना, लाख दोष निकाल देना, वो सह जाएगी, सहन कर जाएगी। लेकिन कभी उसके बाप को नहीं कहना। लोग कह देते हैं क्या दिया तेरे बाप ने, ये दे दी कम है। अपने तन का पुराना कपड़े देने में तकलीफ होती है लोगों को। तन का उतरा हुआ पहना हुआ पुराना कपड़ा देने में जी दुखता है। बलिहारी उस माँ बाप की जिसने पाल करके पोस करके संस्कार दे करके और विदा कर दिया। वो सब सह सकती है, लेकिन कोई बाप को छोटा कह दे, ये नहीं होगा। और सच्ची बात बताएं, लोग कह देते हैं कि बेटी वाला तो झुकेगा, बेटी वाला झुकता नहीं है, क्योंकि वो दाता है। देने वाला तो हमेशा ऊंचा होता है, लेने वाला नीचे होता है, दाता तो हमेशा ऊंचा होता है। अब बहू को बहू नहीं, बेटी बना करके रखो, क्योंकि तुम्हारी बेटी किसी के घर जाएगी, अब वो दुख पाएगी तो मन कितना दुखी होगा। तो जो तुम्हारे यहां आई है वो भी बेटी ही है। हृदय से लगाया था दूतों को। श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास आए थे, बड़ा आनंद हुआ वशिष्ठ जी